ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24 सच की। रिपब्लिकन बहुजन सेना अम्बेडकरवादी विचारधारा वाली पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय घाटे लखनऊ आज दिनांक 30/11/2023 को यूपी प्रेस क्लब में रिपब्लिकन बहुजन सेना की ओर से आयोजित बैठक में अम्बेडकरवादी विचारधाराओं द्वारा यह निर्णय लिया गया कि आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाएगी। यह जानकारी देते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय घाटे ने कहा कि आज देश में संविधान बचाने व देश बचाने का काम जरूरत है। रिपब्लिकन बहुजन सेना भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा पर आधारित पार्टी आज कई पार्टियां बाबा साहब के नाम पर राजनीति कर रही हैं। ये पार्टियां सिर्फ बाबा साहब के अनुयायियों को धोखा देने पर माहिर हैं। आज भी इस सोच को विकास की मुख्य धारा से नहीं जोड़ा जा सका है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। देश के विकास में उसकी बहुत बड़ी भागीदारी रहती है, लेकिन जो भी सरकार सत्ता में है वह उत्तर प्रदेश के विकास की अनदेखी ही करती है। यहाँ के युवाओं को अच्छी शिक्षा और नौकरी रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है। आज़ादी के 75 साल बाद भी देश का बहुत बड़ा हिस्सा प्रगति से पीछे रह गया है। रिपब्लिकन बहुजन सेना में सभी प्रस्तावों के उत्तर प्रदेश का एक विकल्प है। यह पार्टी देश में बड़ी मजबूती के साथ खड़ी है और प्रदेश के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। यह जानकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय घाटे ने दी। साथ ही उत्तर प्रदेश की बागडोर प्रदेश अध्यक्ष संजय गौतम को बनाकर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी। इस पर उपस्थित बाबर, प्रदेश मीडिया प्रभारी रामापत राम शास्त्री, मुन्नी लाल, विजय कुमार, मुबीन अहमद, वीरेंद्र कुमार गौतम सहित अन्य प्रदेश के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हमारा प्रमुख उद्देश्य है देश बचाओ संविधान बचाओ। देश में रोटेशन सिस्टम लागू होना चाहिए। हर एक सीएम, पीएम या राज्यपाल उसको रोटेशन सिस्टम में ला रहे हैं हम। हर रिपब्लिकन बहुजन सेना का मेन उद्देश्य वही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो नारा था पंतप्रधान का वो एकदम बोगस था। उन्होंने वो नारे के ऊपर काम नहीं किया, तो वो रिपब्लिकन बहुजन सेना उसके ऊपर काम किया। सर जब बात कीजिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भाजपा ने भी नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर भाजपा सरकार पे ही महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार हो रहा लगातार बलात्कार इस बड़ी घटना नहीं उत्तर प्रदेश में बहुत सारी घटनाएं हुई। इसको विषय अत्याचारी करने वाला नारा देता है तो वो बचाता नहीं किसी को, ही ध्यान में रखो। जो बीजेपी आरएसएस की ये पैदाशी है और आरएसएस ने कोई बेटे को या बहू को उसका सम्मान नहीं किया। जैसे यूज और थ्रो के हिसाब से आरएसएस का वो कार्यक्रम है और बीजेपी वही हिसाब से चल रही है, ध्यान में रखिए। आगामी 2024 का चुनाव आ रहा है, लोकसभा का चुनाव है, किस तरह रिपब्लिक आपकी सेना रिपब्लिकन बहुजन सेना पूरा तैयारी से उतरेगा। पूरा संसदीय क्षेत्र में पूरा काम करेंगे। पूरा 80 का 80 सीट हम लोग लड़ेंगे। सर क्या नाम? संजय गौतम। सर रिपब्लिक बहुजन सेना बैठक की गई थी, क्या मुद्दे थे, किसकी बैठक? मुद्दे हमारा मेन पार्टी का जो है वो रोटेशन सिस्टम का है। इसके साथ मुद्दे बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, शिक्षा भी है, स्वास्थ्य का भी है, महिला सुरक्षा को लेकर के भी है। इन सारे मुद्दों पे हम लोगों ने चर्चा किया है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो हम लोगों के दिशा निर्देश होगा हम लोग आगे उस पर काम करेंगे। अगर बेरोजगारी की बात लगातार 542 दिन हो गए हैं 69,000 बच्चियों के आरक्षण को लेकर, लगातार बच्चे अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन दे रहे को धरना प्रदर्शन, अभी हाल में लाठीचार्ज भी हुआ, क्या कहना चाहेंगे? सर ये सरकार हर चीज़ को छुपाना चाहती है, अपनी खुद विफलता कर रही है। हर मुद्दों पे ये विफल है, इसीलिए हम लोग उन मुद्दों पे लड़ करके आगे आना चाहिए। वर्तमान सरकार रोजगार देने की बात करती है, रोजगार आज जो भी है वो ठेकेदारी प्रथा पर है, सरकारी नौकरी कहीं पर भी नहीं है। आगामी 2024 में लोकसभा चुनाव में किस तरह रिपब्लिक सेना जनता तक पहुँचेगी? हम जनता तक अपने कार्यकर्ताओं के थ्रू पहुंचेंगे। हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव है, अभी कुछ हो चुके हैं, कुछ हो रहे हैं। हम लोगों का शुरुआत आगामी हो चुका है। अगले 2 महीने में आपको बहुत अच्छा इसका वो मिलेगा रिस्पॉन्स जनता के बीच में।